आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आईएसजीओ और आज का डेट हमारा 14 अगस्त 2025 है और ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश है जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई रिसोर्स नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ नहीं, तो आप बाई सेल करने से पहले खुद का डिसीजन ले लिया। वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फंडामेंटल, और हम इसका फंडामेंटल देखें तो ये स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ देखो तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से स्टॉक नीचे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन टीम टी हुई, एक तरह से बोले तो FIS इंस्टीट्यूशन टीम टी हुई। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे से इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और ये अपने अब वो तो ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक। अभी अब देखो तो यहाँ पे तो हमने क्या क्या देखा, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एंट्री है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया स्टॉक। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया होगा, स्टॉक न्यू एग्जिट कर लिया होगा, वो टेल करके एसएल इस पे निकाल सकते हैं अपना। अभी यहाँ पे हम देखें तो इसमें आज के दिन पे जो 14 अगस्त वाला दिन है, आज के दिन पे वॉल्यूम अच्छा खासा है स्टॉक में। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिमांड ज़्यादा है स्टॉक में, सप्लाई से ज़्यादा। सप्लाई कम है यहाँ पे, अब देखो तो सप्लाई यहाँ पे हमारा कम है, डिमांड इसमें ज़्यादा है। तो हमने देखा कि इसमें डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो मतलब स्टॉक में ग्रोथ आ सकता है या तो नहीं आ सकता है। अब वो हम कैसे ढूंढेंगे, हम पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल पे हम देखने वाले, इसके फंडामेंटल में हम इसका रियल वैल्यू देखने वाले, कंपनी ई फंडामेंटल देखने वाले हैं, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है हम वो देखने वाले हैं। और हम देखने वाले इसके की रिपोर्ट, कौन कौन रिपोर्ट्स। तो पहले हम इसका डील करके देखेंगे। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, अपना रूल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक हमारा वर्स्ट केस में ओवर वैल्यूड है बाई 69% और स्टॉक हमारा बेस केस में ओवर वैल्यूड है बाई 61%। और जो बेस्ट केस बोलो सबसे कम ओवर वैल्यूशन का, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाई 47%। तो आप यहाँ पे अल्फा स्प्रेड की साइड पे जाके देख सकते हो, इसमें मेरी कोई रिसर्च नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक हमारे ओवर वैल्यूड है, तो हमने देखिए स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है। हम फंडामेंटल रिपोर्ट देखें तो हम देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है 159 का है। मतलब देख प्राइस टू अर्निंग से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 20-25 के बीच में रहता है तो अच्छा रहता है हमारे लिए, उसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। इसका प्राइस टू अर्निंग 20-25 के बीच में रहता है। इसका प्राइस टू अर्निंग एवरेज का रहा है हमारा 83.7 का, जो ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 9.72% का है, और इसका जो है रिटर्न इक्विटी 8.85% का है। और इसका जो ग्रॉस डेब्ट 32.4 करोड़ का है, और इनका जो नेट डेब्ट है 336 करोड़ का है। स्टॉक में डिविडेंड 0 है, फेस वैल्यू स्टॉक की 1 है, डिविडेंड स्टॉक की नॉट एप्लीकेबल है, डायलूटेड नंबर ऑफ शेयर 13 करोड़। इसको फंडामेंटल बेसिस पे एनालिसिस देखो तो जो कि 4 एनालिस्ट ने दिया है इसके बारे में, इसका जो रिपोर्ट दिया है, इसका प्राइस था वो जी उन्हें दिया है 332 का, एवरेज है 221 का, लो है 193 का। तो अपने प्राइस टारगेट ढूंढो बीट कर चुका 132 वाले प्राइस को। अभी स्टॉक चल रहा है 268 पे, 160 पे, इसलिए सेलिंग हो सकती है। अब इसका टेक्निकल हम देखें तो डेली का अप ट्रेंड पर चल रहा है, वीकली पर अप ट्रेंड पर चल रहा है, मंथली का अप ट्रेंड पर चल रहा है। इसका की फंडामेंटल देखो तो इसमें अर्निंग पर शेयर रेट है 4 है 54 का, प्राइस ट्रेंड 94 का है, बाय डिमांड में A प्लस मतलब A में, ग्रुप रैंक में 87 है। अपने जो ग्रुप है उसके अंदर ये 87 नंबर पर रैंक कर रहा है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,069.69 करोड़ का है। इसकी जो सेल्स है 1039.60 करोड़ के है, मतलब 1039.60 करोड़ के है। CRC फ्लोट इसके 39.04, डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर आपने देखा ही। नंबर ऑफ फंड इसके 125 और शेयर हेल्थ फंड है इसके 27.65 करोड़ की। तो इसका क्वार्टरली नहीं रिपोर्ट देखें हम तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें लास्ट का 4 क्वार्टर देखना पड़ेगा। हम लास्ट हम सितंबर पे देखेंगे, सितंबर 2024 वाला क्वार्टर पे, दिसंबर, मार्च, जून। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 0.30 अर्न पर शेयर इसका, फिर दिसंबर वाले क्वार्टर पे होगा 0.34 का, फिर मार्च वाला क्वार्टर पे होगा 0.51 का, जून वाले क्वार्टर पे होगा 0.57 का। फिर आप सेल्स देखो तो 206.5, 204, 281.5, 310.9, 310.9 करोड़ के शेयर्स इसके जून वाले क्वार्टर में हुए थे। तो अर्निंग द शेयर इसका ईयरली बेसिस पे देखो तो हम लास्ट का 4 ईयर देखेंगे तो 4 ईयर हमारा 2025, 2023, 2024, 2025। तो अब आपको देखो तो अर्निंग पर शेयर प्राइस का 0.91 में 0.
25 का, फिर 2022 में हो गया -066 क्योंकि उस टाइम तो लॉकडाउन लग गया था, तो उस टाइम ट्रैवलिंग तो कोई करते नहीं था उतना। फिर 2023 में इसका अर्निंग पर शेयर हो गया 0.58 का, फिर 2024 में इसका अर्निंग पर शेयर हो गया 2.4 का। अब इसका जो करंट अर्निंग पर शेयर है 2025 में 1.56 का। और यहाँ से आप टारगेट देखो, टारगेट तरह से बोल दो जो मार्केट स्पेक्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ से तो पढ़ सकते हो। तो अब आप इसका हाई देखो, √36 का दिया है इन्होंने टारगेट। इन्होंने जो लो टारगेट दिया है 117 का है। और इसका जो की रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो, अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर आप खुद से पढ़ना सीख लोगे तो आपको यूट्यूब वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको हर बार कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। खुद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और आप बता लंबा वीडियो देखते नहीं हो, तो इस चलते की रेशियो मैं बताता नहीं हूँ। एनुअल इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, इनका क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना होगा। इनका कैश क्या पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी ऑन पेपर दिखा दो रही है प्रॉफिट कर रही है। अगर कैश तो उनके अकाउंट पे कैश नहीं आ रहा है तो फिर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। कंपनी रिपोर्ट्स कभी तो हुए इनफेटेड होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इंडियन प्रमोटर्स की इंटरेस्ट में 0 है, फॉरेन प्रमोटर्स की इंटरेस्ट में 0 है, पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें 0 है। अब इसमें ज़्यादा एंट्री इंस्टीट्यूशन की है। आप यहाँ कर देखो तो मार्च वाले क्वार्टर से जून वाले क्वार्टर में इंस्टीट्यूशन की एंट्री बढ़ाई है। अब इंस्टीट्यूशन किन इंस्टीट्यूशन ने अपनी एंट्री बढ़ाई, अब आप देखो तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा एंट्री बढ़ाई है इसमें। फिर अब यहाँ पर देखो तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी एंट्री बढ़ाई है। फिर यहाँ पे आप देखो तो फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की एंट्री बढ़ाई है यहाँ पे। लास्ट में जो अदर इन्वेस्टर आते हैं उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ पे बढ़ाए कम कर दी। यहाँ पे आप देखो तो बॉडीज़ को अपनी एंट्री कम की है, एनआरएस ने अपनी एंट्री कम की है, डायरेक्टर हेरिटेज फंड्स ने अपनी एंट्री स्टेबल रखी है, ट्रस्ट ने अपनी एंट्री कम कर दी है, एचईएफ ने अपनी एंट्री कम कर दी है। रिटेलर्स की एंट्री देखेंगे, रिटेलर्स की इंटरेस्ट में घट चुकी है। रिटेलर्स की इंटरेस्ट आप देखो तो पिछले मार्च क्वार्टर पर थी 7.6% की, और इस पर रिटेलर्स की जो 6.5% की। और इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग देख लो तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में बड़ा कुछ बड़ा ही गिरावट आ गया है। 88,925 पे था, अब 77,903 पे आ गया है। अब अपनी पूरा वीडियो पे की आपको अगर कॉन्कॉल रिपोर्ट पढ़ने हैं इसके तो आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ सकते हो उसका। हम क्वार्टर 2026 वाले क्वार्टर वन का रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे पीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आप पीपीटी पे आ जाओगे। इसका कॉन्कॉल रिपोर्ट है, आपको यहाँ कैश फ्लो का अंतर वगैरह फाइनेंशियल सेगमेंट पता चल जाएगा, सेगमेंट वाइज बैकअप पता चल जाएगा, कंपनी से किस सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कर पा रही है। अब आप देखो तो ट्रेन टिकटिंग में कितने के इनके बढ़ चुके हैं सेल, पैसेंजर, फ्लाइट टिकटिंग, बस टिकटिंग। अगर कॉन्कॉल रिपोर्ट भी खुद से तो बोले तो आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अगर लंबा हो चुका है और बताना तो वीडियो देखोगे और कॉन्कॉल रिपोर्ट भी खुद से पढ़ लेगे। अगर आप पे टाइम नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना, चाहे जीपीटी पे जाना, उसको बोलना समराइज़ करे, वो समराइज़ कर दे आपके लिए। तो इनका अब इसका बेसिक कॉन्कॉल देखें तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो वापस आके बुक कर रहे हैं, इसमें नया एक्विजिशन करने का सोच रहा है, एक्वायर करने का। इन्वेस्टमेंट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर डील्स। अब इसका हम रेवेन्यू एनालिसिस देखें तो लास्ट टाइम का नॉट अप्लीकेबल है, लास्ट 5 ईयर में 75% का है, लास्ट ईयर में 69% का है, लास्ट ईयर में 30% का, मतलब अच्छा खासा है। रिटर्न इक्विटी एवरेज देखो तो 10.8% लास्ट ईयर उसका, लास्ट 5 ईयर में सेम था। फिर लास्ट ईयर में इतना रिटर्न इक्विटी बढ़ा दिया था 6.13 से, लास्ट ईयर में 8.85, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ आया है। रेवेन्यू सोर्सेज देखो तो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू से अदर्स में इनके 1.3% चाहते हैं, बसेस से इसके 14.7% चाहते हैं, ट्रेन से इनके 42.2% आता है, और फ्लाइट में इनके 39.8% आ जाता है। सबसे ज़्यादा अर्निंग इनके ट्रेन से और हुई है, ट्रेन बुकिंग में। आप इनका PNL भी देख सकते हो। इनका जो PNL है तो फाइनेंशियल 2085 में आप यहाँ पर देखो तो 2024 से अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ आया है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, उनका जो करंट टैक्स है उन्होंने दर था पहला 40 करोड़ था, और कंपनी का इस साल का प्रॉफिट देखो तो पीछे फाइनेंशियल 2024 से कम है, लेकिन स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन ने अपनी एंट्री बढ़ाई है। अगर FIs ने अपनी एंट्री बढ़ाई है तो उन्हीं ने कुछ देखा वाला स्टॉक को, मतलब कंपनी के बारे में, जो हम नहीं कह सकते हैं। इसमें आगे जाके फ्यूचर को बता सकता है। अब दूसरा रेवेन्यू बैकअप प्रोडक्ट वाइज बैकअप देखो इसका, तो टिकटिंग रेवेन्यू का 92.4% का है, तो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इनका है 4.4% का, अदर सिटी का 3.2% का है।
इनका सेगमेंट बैकअप है ट्रेन टिकटिंग 41.3%, फ्लाइट टिकटिंग 32.8% और बस टिकटिंग 24.4% के और अदर्स के 1.5%। अब लोकेशन वाइज इनका बैकअप देखिए तो डोमेस्टिक में 89.5% और इंटरनेशनल में 1.5% मार्केट कैप्चर कर लिया। मतलब इनका मार्केट कैप्चर इनका रेवेन्यू। अगर आपको लगता है ये स्टॉक ख़राब है, इसके फंडामेंटल्स ख़राब है स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है, आपके पोर्टफोलियो में मैच नहीं करता है, आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिटी अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो उसमें अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप यहाँ पे सारे ये इसके पीएस देख सकते हो, इसके कॉम्पिटिटर पे कौन कौन है। आप इसके पीएस क्लियर पे देख लो, तिजोरी पे देख लो, मार्केट स्विप पे देख लो, सारे जगह आपको इसकी पीएस मिल जाएंगे। आपको एक ही पीएस उठाना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, उसमें टेक्निकल करना, फंडामेंटल करना है और इसके ब्रांड्स देख लो, IXGIO, कंफर्म टिकट और अभी बस। अब इसके प्रोज एंड कॉन देखो तो कंपनी में डिप्रिसिएशन इफेक्ट है, अगर इनकम्स इसके अच्छे है, प्लस इसकी कंपनी अच्छी है, रिटर्न ऑर्डिंग कंपनी में अच्छी खासी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंपनी अच्छा खासा कर पा रही है, कैपेक्स वर्सेस आरओसी कंपनी अच्छी है, कंपनी हैज मेंटेन्ड इट्स आरओसी डिस्पाइट ऑफ मीटिंग सिग्निफिकेंट कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल कंपनी में अच्छी है, सिनेमैटिक वर्सेस स्टोरिक वैल्यूएशन कंपनी में अच्छी है, डेट कंपनी में कम है पर डेट क्लियर कर पा रहे हैं इतना टाइम टू टाइम। अब इसमें न्यूट्रल प्रमोटर रेटिंग इसमें न्यूट्रल है, बैलेंस शीट ट्रेंड इसमें न्यूट्रल है, जो शेयर प्राइस है नेगेटिव पे है, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डिक्रीज हुआ था लास्ट ईयर बोल रहे थे कि लास्ट ईयर पे उससे पहले तो कंपनी नहीं थी। मारुति सुजुकी कंपनी में कम है, आरओसी कंपनी में उतनी अच्छी नहीं है, सेल्स ग्रोथ का डाटा नहीं है इनके पास। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर क्वेश्चन आप पे तो आप कमेंट कर सकते हो।